एक होम मेकर जो सुबह से शाम तक घर के काम-काज, घर की सफाइयाँ, घर की ऑर्गेनाइज़ेशन, मेंटेनेंस सिर्फ़ ये नहीं करती बल्कि अपने घर को बरकतों से माला-माल कैसे करते हैं ये भी बाख़ूबी जानती है। इसीलिए आज मेरे घर पर एक बहुत बड़ा और बरकत वाला काम हो रहा है, यानी कि मुहर्रम की न्याज़ की तैयारी चल रही है। जी हाँ, और किचन में आज ह्यूज क्वांटिटी में बनने वाली है सबकी फ़ेवरेट खीर, खूबसूरत सा खुशबूदार सा पुलाव और गर्मी का तोर ठंडा था रूह अफ़ज़ा का शरबत। इतना सारा खाना अकेले एक होम मेकर कैसे मैनेज करती है, चले देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो। तो जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि 9वीं 10वीं मुहर्रम का दिन मैं किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ गुजारती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आज आपको सबसे पहली चीज़, मैं आज खीर बनाने लगी थी। न्याज़ का खाना बनने वाला था, लेकिन न्याज़ का खाना जब भी बड़ी क्वांटिटी में मैंने बनाना हो ना, तो मैं सबसे पहले ना किचन ढंग से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। यानी किचन का ढंग से ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम खाना बना रहे हैं और उससे पहले अगर हमने मेस ना क्लियर किया हो, काउंटर टॉप क्लियर ना हो, तो इंसान और पैनिक हो जाता है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि सफाई निस्फ ईमान है और हमारा इसके ऊपर ईमान भी है। तो साथ ही साथ जब सफाई करनी है तो चीज़ों को भी अपनी जगह पे सेट कर लें, ताकि आप जब ये काम करें ना, जब आपने बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में, बड़ी तादाद में आपने कुछ चीज़ें बनानी हो, तो फिर आप पैनिक नहीं होते, बल्कि खुशी से दिल से हर काम होता रहता है। और हमेशा अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने हर काम की शुरुआत करनी है। फिर देखें उस काम में कितनी बरकतें होती। तो इसीलिए मैंने पहले सुबह, आज मैं जल्दी उठ गई थी, सारा किचन नाश्ता वगैरह बना के सारा काम करके मैंने अपने किचन को पहले सारा साफ़ किया। फिर किचन की सारी चीज़ें मैंने जो है अपनी जगह पे सेट की। फिर बड़े बड़े पतीले निकाल के मैंने ना पहले से ही सारे सेट कर लिए। जैसे अब खीर के लिए जितनी चीज़ें थी, पुलाव के लिए चावल भिगो के रखती है। ये पता है आपको, बड़े बड़े पतीले किचन में तो रखे नहीं जाते, ऊपर स्टोर रूम में रखे जाते हैं। तो मैंने स्टोर रूम से ना कल रात को ही सारे बड़े बड़े पतीले निकाल के ना तो नीचे रख लिए थे। अच्छा, खीर में जिस पतीले में बनानी होती है ना, उसकी बेस मैं चेक कर लेती हूँ। अक्सर पतीले ऐसे होते हैं जो बड़े दिखने में होते हैं, लेकिन उनकी बेस जो है ना वो बड़ी लाइट सी होती है। इससे ना खीर बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसीलिए खीर को पकाना ज़्यादा देर होता है, तो मैं इसीलिए ना फिर पतीले का चुनाव बड़ी ध्यान से करना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने दूध के पैकेट मंगवा लिए थे और बस जल्दी से मैंने दूध के पैकेट निकाल के ना, क्योंकि गैस भी आपको पता है उसकी लिमिटेड टाइम होता है, तो बस मैंने पतीली उसको चढ़ा दी चूल्हे पे। सबसे पहले मैंने ये काम किया, चावल भिगो के रख दिए, दूध निकाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था, साथ ही इलायची इसमें ऐड कर दी। अब खीर के लिए ना मैं ये इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ। चावल मैंने ना पूरे, ये मैं ले रही हूँ 7 किलो, 6 से 7 किलो दूध है, ठीक है। और इसके हिसाब से मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद चावल। मैंने ना चम्मच, जो बड़ा चम्मच होता है ना, भिगो के रख दिया था। फिर इलायची कुटी हुई, वो इलायची पाउडर है तो वो ऐड कर ले। मैंने इस तरीके से इलायची 4 से 5 अदद इलायची के वो ऐड कर दिए हैं। साथ में बीफ मैंने ना बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि बीफ पुलाव भी बनना है। सारी चीज़ें टाइम पे मैनेज हो जाएं। सिर्फ 2 से सवा 2 तक हमारी गैस आती है, तो इन सब टाइम के अंदर अंदर सारी चीज़ें बनाना। अब ये देखें, मैंने ये चावल ना आप ना 2-3 घंटे पहले बॉयल मतलब ना इसको पानी में भिगो कर रखते हैं, इससे बड़ी आसानी होती है। देखें आपके सामने मैं डाल रही हूँ, 3 चम्मच डाले, ये चौथा चम्मच डाला, 4 चम्मच डाल दिए थे। लेकिन ना बाद में मैंने वो जो बच गए थे ना चावल, वो भी ऐड कर दिए थे। तो तकरीबन 5 चम्मच जो है ना वो चावल के भिगो के आपने रख देना। अगर आपकी खीर 6 से 7 किलो दूध है, ठीक है, उसमें आप 7-7 चम्मच चलाते जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको बॉयल कर लेना है दूध को। यकीन करें, जब इस तरह का कोई काम होता है ना, दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी होती है, क्योंकि ना ऐसे कामों में जो बरकत होती है ना, उसकी बात ही अलग है। तो यकीन करें, ऐसे काम ज़रूरी नहीं कि इंसान किसी को दिखावे के लिए कर रहा होता है, बल्कि अपने सुकून के लिए काम करता है। और यकीन करें, इससे जो सुकून मिलता है ना, हमेशा लोगों के काम आए, लोगों की मदद करें। आपको नहीं पता, जब दिल से दुआ निकलती है ना, तो यकीन करें वो आपके मुकद्दर को जगा देती है। हमेशा हम कहते हैं ना, हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना। यकीन करें, ऐसे काम मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ना ये सोचती हूँ, कहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये सोचती हूँ, मेरी सोच ये है कि मुझे किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना। मैं ऐसा काम कर जाऊँ किसी के लिए कि अगले के खुद ब खुद दिल से ठा करके मेरे लिए दुआ निकल आए। ऐसे काम अल्लाह ताला हमसे करवाए, ये दुआ मांगा करे, क्योंकि हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम कुछ कर लें। वो तो हमारा रब है, रहीम है, रहमान है, गफूर रहीम है, करीम है, जो हमसे ये काम करवा रहा होता है। इसलिए हमेशा शुक्राने के नफ़ल अदा किया करें। अच्छा, फिर मैंने 4 से 5 अदद रस ले लिए हैं। साथ में सूखा दूध के ना 3 पैकेट, कोई सा भी आप जो है ब्रांड का ले लें, कोई भी कंपनी का ले लें। साथ में थोड़ा सा दूध ऐड किया है। साथ हैंड बीटर से हमने इसको ब्लेंड कर देना अच्छे तरीके से। ये देखें, ब्लेंड करके ना, और बिल्कुल दानादार जो है ना इसका वो मिक्सचर बन जाएगा।
इतनी मज़े की ये खीर बनती है ना, यकीन करें, ये नहीं कि मैं बना रही हूँ, लेकिन यकीन करें, मैं हमेशा एक चीज़ सोचती हूँ कि जब भी अल्लाह की राह में निकालो ना कोई चीज़, अल्लाह की राह में दो चीज़, तो दिल से दो, मेहनत से दो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यकीन करें। इवन कि मेरे घर वालों ने कहा कि तुमने घर पे नहीं बनानी, हम ना बाहर से ले लेते हैं, हम बाहर से मंगवा लेते हैं। बट मैंने कहा नहीं, मैं खुद बनाऊँगी। चाहे गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला को यही तो चीज़ें पसंद है कि इंसान अपनी मेहनत करके अपने अपने दिल से, अपनी खुशी से ये काम करे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने साथ ही चीनी ऐड कर दिया। अब कुछ भी नहीं करना आपने, और खुद उस खीर ने ना बनना शुरू हो जाना है। बस ये आपका काम है। सारा ब्लेंडेड मिक्सचर आपने ऐड कर देना, साथ ही चीनी। आप मैंने ना तकरीबन आधा डब्बा, ये मेरा जो डब्बा देख रहे हैं ना चीनी वाला, ये आधा डब्बा भर के मैंने डाल दिया था, ठीक है। चीनी आप टेस्ट कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो डाल दीजिएगा। लेकिन मेरी एग्जैक्ट रेशो बिल्कुल एक्यूरेट थी, माशाल्लाह से खीर परफेक्ट बनी थी। अच्छा, साथ ही फिर फुल्कियाँ मंगवाई हुई थी। मैंने कहा दही भल्ले भी बना लेती हूँ पुलाव के साथ भी। तो बस ये फुल्कियाँ वगैरह बना के उसको ही मैं अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो बस साथ-साथ चीज़ों को मैनेज करना होता है। जब भी आपने बड़ी तादाद में कोई भी चीज़ बनानी हो या दावत करनी है ना, उससे पहले किचन का साफ़ होना, किचन का ऑर्गेनाइज़ होना, अपनी-अपनी जगह पे चीज़ें रखना, और जो भी चीज़ें हमारी आती जा रही है, जैसे फुल्कियाँ आई, मैंने शॉपर ऐसे नहीं रखा कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ। फ़ौरन से मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, उसकी जगह पे रखा। सबसे पहले इसीलिए ना, देखिए, मैंने हमेशा जब भी कोई काम करना हो ना, तो सबसे पहले वो काम करें जिसमें टाइम लगता है। मैंने इसीलिए पहले खीर चढ़ा दी जल्दी से, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब आपने बनानी हो तो आपको पता ही है कि फिर आपको बड़ी नज़र रखनी पड़ती है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती खीर बनाते वक़्त जो हम कर रहे होते हैं ना, अक्सर कि वो नीचे लग जाती है, और उसका नीचे लगने का पर्पज़ यही होता है कि हमने या तो हाई फ्लेम रखा होता है या लो फ्लेम। अब आपने इसमें देखा, मैंने सूखा दूध भी डाल दिया, रस भी डाल दिया, लेकिन माशाल्लाह से वो लगी नहीं, क्योंकि मैं चम्मच चलाती रही थी। अच्छा, यहाँ पे अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट अपना ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने मलाइयाँ, आपको पता है, जमा करके रखी होती हैं। मैंने 2 से 3 अदद बड़े चम्मच ना मलाई के, अभी तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाला था, लेकिन बाद में मैंने 2 से 3 अदद मलाई के ना चम्मच इसमें डाल दिए थे। तकरीबन ये आधा बॉक्स पूरे का पूरा मलाई मैंने इसमें डाल दिया था। मैंने थोड़ी बचा के रखनी थी, नहीं तो आप अगर फुल बॉक्स भी डाल दें ना मलाई का, यानी जितना मेरा है अभी, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पे साथ-साथ चम्मच, क्योंकि खीर बनाते वक़्त ये गलती नहीं करनी, आप वहाँ से इधर-उधर हो जाएँ, और चम्मच ना, शुरू में भी जब दूध बॉयल करना होता है ना, अक्सर हम क्या कहते हैं, अभी तो दूध बॉयल हो रहा है, हमने कौन-सी चीज़ डाली हुई है, उससे क्या होता है, वो दूध ही लग जाता है नीचे से। इसीलिए शुरू से ही चम्मच चलाना शुरू करना है, ताकि आसानी से खीर लगे ही ना। क्योंकि जब अल्लाह की राह में या लोगों की मदद के लिए आप कोई भी चीज़ निकालते हैं ना, देते हैं, तो यकीन करें उसको ऐसे दें, ऐसे पकाएँ, दिल से बनाएँ कि मतलब अगले के दिल से खाने के बाद खुद ब खुद दुआ निकल जाए कि क्या मज़े की चीज़ बनाई है। वो कहते हैं ना कि जो काम करो दिल से करो, अल्लाह ताला उसमें खुद ही बरकतें शुरू कर देगा। अल्लाह का नाम लेकर करो। फिर साथ ही हाँ, ये है कि मैं किचन में वहाँ पे खड़ी रही थी, आप कोई चेयर रख लिया करें या बीच में से, लेकिन बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैंने पुलाव की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपना टाइम इसमें इस तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया कि 2 घंटे गैस में मैंने साथ ही पुलाव बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम भी कहा कि आप प्याज़ बहुत जो है ना वो ब्राउन कर देती हैं। एक्चुअली ना मेरे घर में हम लोग के यहाँ पे ब्राउन जो नहीं होते पुलाव, वो बहुत पसंद है। बन्नू पुलाव जिसको कहा जाता है, वो बड़ा पसंद किया जाता है। उसका कलर वाइट वाला पुलाव नहीं पसंद किया जाता, इसीलिए मैं इसके डार्क ब्राउन करते हैं, क्योंकि हर घर में रीत होती है, और हमारी कॉलोनी में भी अक्सर न्याज आती है ना, तो अक्सर ये ब्राउन चावल ही लोगों ने बनाए होते हैं, तो मैं इसीलिए ये वाले कलर करती हूँ। अच्छा, बीफ मैंने पहले से बॉईल करके रख दिया था, तो देखिए मैंने प्याज किए ब्राउन, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, साथ में दालचीनी और लौंग ऐड कर दी, और साथ ही जो है ना बीफ अच्छे तरीके से मैंने उसको भून लेना है। बॉयल किया हुआ जो अब गोश्त डालते हैं ना, बड़ी जल्दी खाना बनता है। और फिर साथ ही टमाटर मैंने 3 से 4 अदद कट करके वो डाल दिए, साथ में पानी डाल के ना उसके सारे मसाले डाल के और चावल डाल दिए थे। बस फिर उसको ना तवे पे मैंने साथ ही जो है ना वो दम पे रख दिया था। इस तरीके से ना हमने टाइम को, और फिर ना इस तरीके से मैंने खीर को थोड़ी देर के लिए उतार दिया, तवा गरम किया, क्योंकि 2 ही बर्नर है मेरे, आपको पता है, चूल्हे पे। तो एक तरफ है, अब देखिए खीर माशाल्लाह से, ये देखें अभी यहाँ पे ना 1:45 का टाइम था, और 1:45 नहीं 1:40 तक का टाइम था। तो 1:40 में आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खीर के ऊपर ना वो देखें लेयर आना शुरू हो गई है। इसका मतलब आपकी खीर अब सही तरीके से कुक होने के ना मुकाम तक पहुंच गई है। फिर साथ ही मैंने ना आलू बॉयल रात के किए हुए थे, ताकि मेरा सुबह टाइम बच जाए, मेरा बर्नर बच जाए, ताकि मैं अपने बाकी काम पहले से कर सकूं। इसीलिए मैंने ना सुबह ही फुल्कियां भिगो के रखती, प्याज बंद गोभी कट करके रखती, ताकि मैं जल्दी से ना मेरे दही भले बन जाए। बस फिर यहाँ पे मैंने आलू कट करके रख दिए, दही जो है फुल्कियाँ वो अच्छे तरीके से निचोड़ के वो ऐड कर दी हैं। और जो भी आपको दही भले में पसंद है, मेरे घर के दही भले इस तरीके से बनते हैं, आप लोगों के जिस तरीके से बनते हैं आप लोग भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, जब हम देगी पुलाव या जब भी कोई भी पुलाव बनाते हैं ना, बीफ पुलाव, देगी पुलाव, तो उसमें सबसे बड़ी गलती हमसे ये हो जाती है, हमारे हमसे ना चावल का हिसाब, पानी का हिसाब सही नहीं रहता। यानी चावल, अगर मैं बताऊँ मैं किस तरीके से हिसाब रखती हूँ, इससे चावल बड़े खिले-खिले बनते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा है, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में भी चावल बनाने हैं ना, अगर 5 ग्लास आपने चावल के लिए हैं, ठीक है? 5 से 6 ग्लास चावल के हैं, तो फिर आपने अगर तो चावल 1 घंटा पहले भिगो के, मैं इस तरह करती हूँ, अगर मैंने 1 घंटा भिगो के रखे हैं ना चावल, तो मैं पानी एग्ज़ैक्ट क्वांटिटी में डालती हूँ। अगर 5 ग्लास चावल हैं, तो 5 ग्लास पानी ही डालती हूँ। यानी जिस चीज़ से मैं मेज़र करती हूँ चावल को, उसी से मैं पानी को भी उसी से ही मेज़र करती हूँ। इससे मेरे चावल का हिसाब बड़ा सही रहता है और खिले-खिले बनते हैं। और अगर मैंने तकरीबन 10 मिनट, 15 मिनट पहले चावल भिगोए हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, 5 ग्लास चावल हैं, तो मैं 6 ग्लास पानी ऐड कर देती हूँ। फिर उसके बाद जब आप चावल ऐड करते हो ना उसके अंदर, पानी के अंदर, तो उसके ऊपर ढक्कन नहीं मैं देती, ठीक है? इससे क्या होता है, जब हम उसको ढक्कन लगा देते हैं ना, तो क्या होता है, वो जल्दी से चावल सॉफ्ट हो जाते हैं। पानी पता नहीं खुश्क होता है जल्दी से कि नहीं, मैं उसका ढक्कन पीछे करके फिर पानी खुश्क करती हूँ हाई फ्लेम पे। और जैसे ही हाई फ्लेम पे पानी खुश्क हो जाता है, साथ साथ चावल चेक करती जाती हूँ, फिर थोड़ा सा जब पानी रह जाता है ना उसका, फिर उसको ढक्कन देकर दम लगा देती हूँ तवे के ऊपर। इससे चावल बहुत अच्छे, फिर आपका, चाहे आप 10 ग्लास बना रहे हो चावल, आप जितने भी चावल की क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हो ना, आपके चावल कभी भी, वो कहते हैं ना, खिचड़ी नहीं बनेगी इससे आपका। फिर साथ ही देखिए, किचन इस तरीके से हुआ होता है, असल काम तो ये होता है ना करने वाला। किचन की ये हालत देख रहे हैं आप, इतने बड़े बर्तन और ये बिखराव, एक परफेक्ट, मुझे लगता है, होम मेकर का इम्तिहान तभी शुरू हो जाता है जब खाने के साथ साथ किचन भी चमक रहा हो। यानी किचन को भी चमकाना हमने साथ साथ होता है, एक तरफ खाना होता है, दूसरी तरफ किचन के काम होते हैं, तो जल्दी से जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसको भी डीप क्लीन करते हैं, ताकि हम साथ साथ ये भी काम मैनेज कर सके। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है, ज़रा से बर्तन मेरे ज़्यादा हो जाए ना, तो यकीन करें मेरे से काम ही नहीं होता। मुझे लगता है कि उफ़ ये क्या है। और जिनके किचन मतलब नॉर्मल में है, यानी इतने बड़े कोई जॉइंट किचन ही, ह्यूज किचन नहीं है, तो आपको पता है कि आपका काउंटर टॉप और ये चीज़ें जब भर दी जाती हैं या भर ली जाती हैं ना, तो फिर आपसे काम करने का दिल ही नहीं करता। मुझे तो मज़ा ही नहीं आता जब तक मेरा किचन वेल ऑर्गेनाइज ना हो, चीज़ें अपने ठिकाने पर ना हो। इवन के यहाँ पे मैंने अगर अभी बर्तन धोए हैं ना, तो मैं साथ ही उनको थोड़ी देर वेट करूँगी और साथ ही उनको अपनी अपनी जगह पे ना फिक्स कर दूँगी, ताकि वो जो चीज़ें हैं ना, और ये जो सिंक का पीछे वाला एरिया है, उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। कभी ट्रेज़ रख लेती हूँ, कभी बड़े बड़े पतीले के ढक्कन रख लेती हूँ। और जब से मैंने ये ड्राइंग मैट लिया, यकीन करें मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। ज़िंदगी को ना आसान करने के लिए मुझे लगता है हमें खुद ही को एफ़र्ट करनी पड़ती है। किसी ने हमें कोई चीज़ सिखानी नहीं है, किसी ने हमें कोई चीज़ बतानी नहीं है पकड़ के, हम होम मेकर्स ने खुद ही हर चीज़ करनी है। और यहाँ पे देखिए, ये जिसमें बीफ मैंने बॉयल किया था, उसको मैंने ना ब्लैक ऑयल में भिगो के रख दिया था पतीले को। यकीन करें, काला तेल अगर आपके घर में नहीं है ना, तो ले आएँ। काला तेल एज़ इट इज़ यूज़ नहीं करना कंसंट्रेटेड फॉर्म में, उसको ना पानी डाल के डाइल्यूट करना है। जब हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं ना, तो वो आपके हाथों को भी डेंजरस नहीं होता। और वो ये देखिए, काम उसने 2 मिनट में कर दिया, यानी चमका दिया पतीली को, तो इतनी मेहनत भी नहीं मुझे करनी पड़ी। तो बस इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है। तो बस एक तरफ मैंने खीर ऊपर रखी हुई है, पुलाव को दम होने के लिए रखा है, दही भले मेरे रेडी हो गए हैं। इस तरह साथ-साथ आज मैंने ना जब न्याज़ की बारी हो और रूह अफ़ज़ा का ठंडा शरबत ना बनाया हो, तो ऐसे हो ही नहीं सकता। तो बस वो भी सबील लगानी थी रूह अफ़ज़ा की, तो वो भी मैंने दूध मँगवा लिया था बाहर से कि वो भी साथ ही आ जाए, ताकि हम वो भी काम कर लें साथ ही। तो जी, ये देखिए, मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ कि इंसान की ये जो नीयत होती है ना, वैसा ही इंसान के साथ होता चला जाता है। अगर आप पॉजिटिव नीयत के साथ आगे बढ़ते हो ना, यकीन करें आपकी ज़िंदगी पॉजिटिविटी का शिकार हो जाती है। और अगर आपकी नीयत में ही नेगेटिविटी हो, खोट हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में भी वैसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और मेरी काफ़ी बहनें, लेकिन इसमें डिफ़रेंस है। देखिए, कई जगहों पे आज़माइश होती है अल्लाह, लेकिन मैं बताऊँ आपको, कैसे पता चलेगा कि आप सही रास्ते पे हैं कि नहीं? मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी कोई मुश्किल आए, कोई दुःख आए, कोई परेशानी आए ना, उसमें आपके अंदर से शिकवा ना निकले, सिर्फ़ शुक्र निकले और अल्लाह की कलाम निकले, और आप अल्लाह की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएँ, तो इसका मतलब आपके लिए वो आज़माइश है। वो आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक जो है ना इनाम की तैयारी होने वाली है। लेकिन जब आपको कोई दुःख आए, तकलीफ़ आए और उसमें आपके गिले-शिकवे शुरू हो जाएँ, आपको सुकून आए, आपका सुकून छिड़ जाए, इसका मतलब फिर आप समझ जाएँ कि ये हमसे ही कोई गलती कोताही हुई है, हमारी कोई है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला बड़ा गफ़ूर रहीम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगनी चाहिए, क्योंकि वो जो रब है ना, वो 70,000 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। उसको किसी की क्या नेकी पसंद आ जाए, आप नहीं इसका गुमान कर सकते। इसीलिए दूसरों को बुरा कहना छोड़ दें। हमारी ना सोसाइटी में ये चीज़ बड़ी है, हमने अपने आप को परफेक्ट समझना है और लोगों को बुरा समझना है। मैं हमेशा कहती हूँ, किसी का भला नहीं कर सकते ना, तो किसी का बुरा भी ना सोचें, क्योंकि आपको क्या पता कौन किस अल्लाह की नज़र में कौन कैसा है।
और आप कैसे हैं अल्लाह की नज़र में। इसीलिए ना मैं बहुत डरती हूँ किसी के बारे में भी कोई बात करने को। अल्लाह ताला माफ़ करे, हम सबको गुनहगार हैं, कोई ना कोई गुनाह हो ही जाता है, छोटा बड़ा, लेकिन अल्लाह की ज़ात है, वो अल्लाह माफ़ करने वाला है। इसीलिए अल्लाह से ना हमेशा अच्छे का गुमान करें ताकि आपकी ज़िंदगी में अच्छाई हो। और अगर कोई तकलीफ़ आ जाए, दुख आ जाए, गम आ जाए, कोई बात नहीं, उसका हल अल्लाह ताला ने हमें दी है। आप कुरान खोलें ना, उसका तर्जमा पढ़ें। मेरे कहने पर आपने बंद कमरा करना है और जो है ना ज़ीरो लाइट जो होती है वो ऑन करके ना सूरह यूसुफ का तर्जमा ज़रूर पढ़ना है मेरे कहने पे। यकीन करें, आपको एक सुकून सा मिल जाएगा। आपकी अगर ज़िंदगी में कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कोई आजमाइश है, और फिर जब आपने उठना है ना, तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आपने 100% स्ट्रॉन्ग होकर उठना है। और आपने अपने रब का इतना शुक्रिया अदा करना है, इतना शुक्रिया अदा करना है, इतना शुक्र अदा करना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसने हम पर कितनी नेमतें, कितनी रहमतें निछावर की हैं। इसलिए अपने रब का हमेशा शुक्रगुज़ार बने और शुक्राने के नफ़ल ज़रूर अदा किया करें। अच्छा जी, ये देखिए, अब यहाँ पे मैं ख़त्म दिलाने लगी थी और हमारे घर की रीत है, टोटल हमने इस तरीके से ना खीर बन गई थी, पुलाव बन गया था, और ये देखिए ये ब्राउन देगी पुलाव बन गया, दही भल्ले बन गए, फिर खजूरें पड़ी थी, आम पड़े हुए थे, जो भी फ्रूट वगैरह पड़ा था वो मैंने साथ रख दिया, दूध पानी रख दिया। और बस जी फिर ख़त्म करने के बाद ना मैं जल्दी से किचन में आ गई, और बस किचन में ना इस तरीके से मैंने बॉक्सेस मंगवाए हुए थे ताकि ना खीर जो है ना इसमें जो है वो मैं डाल के ना तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दूँ। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, और यहाँ पे एक दफ़ा फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी मामा को इतनी दुआएं देने का। अल्हम्दुलिल्लाह मामा बेटर हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी पूछ रहे थे, मैंने पोस्ट लगा दी थी। लेकिन आपको पता है एनजीओ के बाद क्या प्रिकॉशंस होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। रिकवरी फ़ेज़ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है और बड़ी अजीब फ़ेज़ होती है, वो सब हम भी अब देख रहे हैं। मामा को बेड रेस्ट बताया हुआ है डॉक्टर ने। बस दुआओं में याद रखें, एक एजेड इंसान है, उसका इस टाइम पे इस तरीके से हाल होना आप ख़ुद ही सोच सकते हैं। माशाल्लाह अक्लमंद है सारे। बस दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ वीडियो में। बस यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से खीर बनना शुरू हो गया। यकीन करें, मैं उस दिन ये सोच ही रही थी कि पलवशा तुमने ज़िंदगी में क्या कमाया है। फिर आप लोगों के इतने कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो यकीन करें कुछ कमाया है या नहीं कमाया ये नहीं मुझे पता, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो दुआएं हैं ना वो ज़रूर कमाई हैं। यकीन करें, इतने लोगों ने जो दुआएं दी हैं ना, मुझे बड़ी खुशी हुई। यकीन करें, मेरे दिल से आप सबके लिए दुआएं निकली हैं। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए, क्योंकि एक ऐसे इंसान की माँ को आपने दुआएं दी हैं जिसको ना देखा है, ना कभी मिले हैं, सिर्फ़ एक बात के दम पे, एक आवाज़ के दम पे। और मैं अपने रब का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी बातों में इतना दम रखा है कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बातों में इतना दम है कि वो आपके दिल को जाके लगती हैं। और मैं यकीन करें ये इसीलिए लगती हैं क्योंकि मेरा एक एक लफ्ज़ मेरे दिल का निकला हुआ होता है, मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। मैं जब भी कुछ बोलती हूँ ना, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है, मेरी फीलिंग्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे एहसासात हैं जो मैं फ़ील करती हूँ, एक एक चीज़ जो मेरे अंदर है, जो मेरे रब के साथ कनेक्शन है, जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं अपने रब से बातें करती हूँ। इसीलिए अपने अल्लाह से बातें किया करें, लोगों से बातें करने की परवाह ना किया करें। हाय उसको फ़ोन कर लें, हाय उस फ़लाने को फ़ोन करके बता दें, हमारा रब है ना हमारे साथ। अपने अल्लाह से बातें किया करें। कोई तकलीफ़ आ गई, दुख आ गई, कोई खुशी आ गई, नो डाउट खुशियाँ तो हम बांट रहे होते हैं, एक दूसरे को बता रहे होते हैं, लेकिन अपने दुख तकलीफ़ किसी को ना बताया करें। कोई इस दुनिया में किसी की औकात है ही नहीं किसी इंसान की कि कोई आपकी मदद कर सके या आ सके। मेरे रब से बातें किया करें, बस अल्लाह को अपने दुख बताएं, अपने गम बताएं, अपनी मुश्किलात बताएं। फिर देखिए आपको कैसा रूहानी सुकून आता है। और एक दफ़ा अगर आपको सुकून मिल गया ना, ऑटोमेटिकली आपकी आजमाइशें आपकी रहमतों में, नेमतों में बदल जाएंगी, फूलों के बाग में बदल जाएंगी। तो जी अच्छा, यहाँ में इमोशनल थोड़ी हो जाती है आपकी आप ही। बस यहाँ पे मैंने साथ ये देखे इस तरीके से बॉक्सेस रेडी कर लिए थे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अपने बच्चों को ज़रूर शामिल किया करें इन चीज़ों में। यकीन करें, मैंने मोहम्मद बेटा को स्पेशल तैयार किया और मैंने उसको बाहर भेजा ताकि वो इन चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन खुद करे, ताकि हमारे बच्चे, मैं समझती हूँ बच्चे प्रैक्टिकली सीखते हैं। कभी भी हम उनको बताएंगे ना ये करो, वो नहीं सीखेंगे। ताकि इस चीज़ को जो हम हर 9वीं 10वीं मुहर्रम को हम करते हैं, उनके माँ बाप करते हैं, आगे
से उन्होंने ये चीज़ आगे लेकर जानी है। तो हमारी आगे की जो जनरेशन है ना, उनको ये सबक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब का जो दौर है वो बहुत डिफरेंट है पहले के दौर से। पहले के बच्चों में और अब के बच्चों में आपने देखा है ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आगे के बच्चों में तो और फ़र्क आ जाएगा। इसीलिए हमने प्रैक्टिकली उनको अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करना है, इसीलिए अल्लाह की तरफ, ताकि उनका जो है ना वो अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और अल्लाह की तरफ राग़िब हों हमारे बच्चे भी। इसीलिए अपने बच्चों की हदायत की दुआ मांगा करें, अपने बच्चों के नेक होने की दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमें नेक और साले औलाद देना, हमारी औलाद को नेक बनाना। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि औलाद जो है ना वो सदका जारिया होता है। यहाँ पे देखा मोहम्मद बेटा रो रहे थे कि ट्रे मैंने पकड़नी है, मैंने लेकिन उसको पकड़ाई नहीं, ज़ाहिर सी बात है नीचे गिर सकती थी। फिर देखें यहाँ पे दूध आ गया था, दूध में मैंने ना चीनी जो शीरा बनाया हुआ था, शीरा ऐड कर दिया, फिर जामे शीरी की बोतलें ऐड कर दी थी, फिर नट्स वगैरह थे उनको कट करके वो ऐड कर दिया, फिर बर्फ़ ऐड कर दी थी ताकि ठंडा ठा रूह अफ़ज़ा का शरबत ना इसकी सबील लगाई जाए। आपकी जितनी इस्तिताअत है ना, चाहे आपके 2 गिलास की इस्तिताअत है, चाहे 1 जग की इस्तिताअत है, जितनी भी इस्तिताअत है, अल्लाह की राह में दिल खोल कर दें। यकीन करें अगले साल अल्लाह ताला आपको इससे भी ज़्यादा तौफ़ीक अता करेगा। इसीलिए अल्लाह की राह में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम जब कपड़े लेते हैं, चीज़ें लगाते हैं ना, तो हम कहते हैं हम इतने ले लें, हम इतने ले लें। अल्लाह की राह में हमेशा दिल खोल कर दें, लोगों की मदद करनी है, दिल खोल कर दें, फिर देखिए अल्लाह ताला आपके बंद दरवाज़ों को कैसे खोलता। तो जी बस इस तरीके से आज का 9वीं 10वीं का दिन इस तरीके से गुज़रा था। हमने ना एक और डिस्ट्रीब्यूशन भी की थी, लेकिन वो बस वीडियो मैं अगले में अब ऐड कर दूंगी क्लिप। तो बस यहाँ पे फिर मैं मोहम्मद बेटा ना बड़ा, आपको पता है पहले आपने क्लिप में देखा, बड़ा तंग कर रहा था क्योंकि वो ट्रे पकड़ना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको छोटी वाली ट्रे पकड़ा दी, फिर इसको ऊपर ले गई थी थोड़ा इंटरटेनमेंट टाइम, क्योंकि जहाँ घर है, घर के काम काज हैं, हमारी रूटीन है, वहाँ बच्चों की रूटीन स्किप नहीं होनी चाहिए। तो मेरा होता है मैं अपने बच्चे को ना ज़रूर इंटरटेनमेंट दूँ कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने छत को इंटरटेनमेंट बनाया हुआ है, अपने पौधे लगाए हुए हैं, मैंने इसके स्विंग्स रखे हुए हैं, ताकि ये पार्क है, मेरी छत नहीं है, ये मेरा बहुत खूबसूरत सा बाग है, पार्क है तो जहाँ मैं यकीन करें पुरसकून हो जाती हूँ अपने खूबसूरत से फूल देखकर, खूबसूरत सी चीज़ें देखकर। बस अल्लाह ताला हम सब को ऐसे ही खुश आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्यारी सी दुआ देकर जानी है, ढेर सारी प्यार भरी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बब्बर शेरनियों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।